मैं भंते नागतस्य प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश। आज मनु स्मृति दहन दिवस एवं क्रिसमस डे के पावन पर्व पर सभी देशवासियों की मंगल कामना करता हूँ, उनकी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन इस देश की धरती पर जातिवादी जातंकी गुंडों के द्वारा क्रिसमस डे मनाए जाने पर उनके पर्वों में कार्यक्रम स्थलों पर धार्मिक गुंडागर्दी फैलाना, एक धर्म विशेष का दबाव बनाना, दूसरे धर्म के लोगों को दबाने का काम करने का जो खेल भारत की धरती पर हो रहा है, और वे हैं आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं और सनातनी कहकर के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ये भारत संवैधानिक राष्ट्र है और संविधान से देश चलता है, लेकिन भारत की चुनी हुई सरकारें शायद संविधान को अनदेखा करके और इन गुंडों की गुंडागर्दी करवाने के लिए एक तरह से पूर्ण रूप से ये मनु स्मृति का पालन कर रहे हैं और वही मनु स्मृति को ये देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान के रहते हुए मनु स्मृति का पालन होना ये दुर्भाग्य की बात है। और आज का पर्व भी मनु स्मृति के दहन का है। मनु स्मृति की बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं जलाई। बाबा साहब के कहने पर, बाबा साहब की बातों पर, बाबा साहब के विचारों को सहमत होकर के शास्त्राबुदय ब्राह्मण ने जलाई थी। और ग्वालियर का एक गुंडा जो अपने आप को वकील कहता है और लोग उसे वकील भी मानते हैं और वकील है, उसको सनद मिली है, ये कैसे वकील बन गया ये पता नहीं और आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाबा साहब के अपमान के उसमें आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको सजा नहीं मिली है। वो आज तो उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा जुल्म कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के छाया चित्रों को जलाया उसने। देश की धरती के, भारत की धरती के अम्बेडकरवादियों,
तुम किसी भी दल विशेष में बने रहो, जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं, जो भाजपा में बैठे हुए विधायक हैं, सांसद हैं, उन हरामजादों को आज की तारीख में इस्तीफा दे देना चाहिए भाजपा से। इस ब्राह्मणवाद की ताकतों को मत बढ़ाओ। और ये ब्राह्मणवादी शक्तियां देश में वर्गवाद का विवाद करना चाहता है, जाति संघर्ष करवाने चाहते हैं। आज जरूरत है देश के सभी संगठनों को मिलजुल करके अपना मान सम्मान को छोड़ करके, बाबा साहब से बढ़कर के दुनिया में कोई सम्मान नहीं है हमारे लिए। आज हम भिक्खु भी बने हैं, तो बाबा साहब अगर न होते तो शायद है कि हम लोग इस धरती पर भिक्खु न होते। और जिस क्षेत्र में प्राचीन बुद्ध धर्म रहा है, वहाँ के लोग आंदोलन में आगे नहीं आते हैं। अम्बेडकरवाद के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, अम्बेडकरवादी आंदोलन से वो दूर हैं। लेकिन कम से कम जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लेकर के सरकारी नौकरियों में हैं, छोटे से बड़े पदों पर हैं, पंच से लेकर के सरपंच, जनपद से लेके जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक से लेकर के मंत्री, संतरी और सांसद, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, मंत्री, वो सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण ही आज देश की सरकारों में मंत्री हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित करने में लगे हैं, आरएसएस को बढ़ाने में लगे हैं, ये भाजपा और आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है। जगह जगह पे तुम्हारा जातियों के नाम से अपमान हो रहा है, इसके बाद भी तुम भाजपा के पिट्ठू बने बैठे हो। अनिल मिश्रा जैसे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए भारत के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन एवं देश की धरती के जो भिक्खु हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ज्ञान है, उन सबको अपने संगठनों के साथ एकजुट होकर के और इतना जबरदस्त आंदोलन तैयार करो और ऐसा आंदोलन निकालो कि जिस आंदोलन से सरकार को मजबूरन होकर के उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे और उसे भारत से बाहर भेजा जाए, भारत में न रहे, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत में भी अगर रहे तो उसको ऐसी सजा दी जाए कि वो जीवन भर जेल से बाहर न निकले, जीवन भर। ऐसी उसको सजा दी जाना चाहिए। इसके लिए और ऐसा ही उसका जो आनंद स्वरूप है, अगर राम स्वरूप आनंद है, क्या है उसका जो गुरु, ये गुरु है कि वो चेला है, ऐसे सबको, और ऐसे जो शंकराचार्य हैं और जगत गुरु हैं, ऐसे जगत गुरुओं को, और ऐसे ही जो गुंडे साधु संत हैं जैसे द्रोण भद्राचार्य है, ये आपका ये वहाँ का शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री है,
ऐसे लोग, और वो कौन सा ठाकुर है, ऐसे लोगों को जो कथावाचक हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसके लिए बड़ा संघर्ष होना चाहिए और शांत प्रिय ऐसा आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, ऐसा आंदोलन बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों, शांत प्रिय आंदोलन होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी ये नहीं कहा कि आंदोलन मत करना। शांत प्रिय आंदोलन, जब तुम्हारे धम्म के ऊपर आंच आए तो उसके लिए भिक्षुओं तुम्हें अपना भींगी बिल्ली की तरह बैठे मत रहना। ये कहा है, ये बुद्ध और उनका धम्म की पुस्तक में भी लिखा है। इसके बाद भी हम शांति का चोला पहन के ही न बैठे रहें। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन शांति ऐसी चाहते हैं कि हम किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहते हैं। परंतु कोई अगर हमारे ऊपर हमारे धम्म को नष्ट करने की बात कर रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाने का मतलब यह है कि हमारे एक आज के बुद्ध का पुतला जलाया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती में अगर बौद्ध धम्म की दीक्षा न लेते तो शायद इस देश की धरती पर आज हम लोग भिक्षु के रूप में न होते। और ये बुद्धिज्म जो आज बाबा साहब के ही कारण बढ़ रहा है, इसलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए जगह जगह पर आंदोलन की जरूरत है। और सरकार से पूछना चाहते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये बताए कि ऐसे अनिल मिश्रा जैसे गुंडों को आप सजा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या ये आपका संरक्षण है? तो आप कहिए कि हमारा संरक्षण है। क्लियर बोलो कि हमारा संरक्षण है। ये सरकार है बोले कि हमारा संरक्षण है। अगर तुम्हारा संरक्षण नहीं है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उसे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसे राष्ट्रद्रोही घोषित क्यों नहीं किया गया? क्या तुम देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के दुश्मन हो? तुम जातंकवादी हो, होश में आओ और बुद्ध के सनातन का नाम लेना बंद करो और भगवा का नाम लेना बंद करो। तुम तो जातंकवादी ही नहीं, तुम तो गुंडे हो, तुम हत्यारे हो, तुम दुराचारी हो, तुम धार्मिक हो ही नहीं। क्योंकि धर्म कभी किसी को दुराचार करना नहीं सिखाता है, धर्म किसी से असमानता करना नहीं सिखाता है, धर्म किसी से व्यभिचार करना नहीं सिखाता है, धर्म कभी किसी के साथ दुराचार करना नहीं सिखाता है। लेकिन तुम्हारे तो रग रग में दुराचार ही भरा है, झूठ ही भरा है। ये तुम्हारा काम हत्या और दुराचार का है। तो मैं आम सभी बहुजन समाज के और बुद्धिस्ट भाइयों से अपील करता हूँ कि आंदोलन के लिए तैयार हों। वो आंदोलन एक दूसरे के मतभेद को बुला करके ये आंदोलन बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इसके लिए आप जगह जगह पर तैयारियों में लगें और जो आंदोलन होगा उस सब आंदोलन में मैं अपने भिक्षुओं को, जो हमारे भिक्षु हैं, वरिष्ठ भिक्षु पूज्य भिक्षु संघ में बदंत हैं, वरिष्ठ पूज्य भिक्षु हैं उनको, और जो हमारे दूसरे भी कनिष्ठ भिक्षु हैं उनको, सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग शांत न बैठें, आप भी आंदोलनों में सहभागिता निभाएं और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ आंदोलन करें, सड़कों पर उतरें।
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाना यानी बुद्ध धम्म के लिए एक शर्मनाक बात है। और ये बात प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए है, प्रत्येक फुलेवादी के लिए, प्रत्येक कबीरवादी के लिए, प्रत्येक रविदासवादियों के लिए है। इन सब के लिए ये बड़े शर्म की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला, बाबा साहब अम्बेडकर का छायाचित्र अनिल मिश्रा के द्वारा जलाया गया ग्वालियर में, और उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अभी प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए प्रशासन को कल हम लोग भिक्खू महासंघ की ओर से भी एक ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे, और भी हम अपने लोगों से संपर्क बनाएंगे। मिलजुल करके पहले कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, उसके बाद आंदोलन की घोषणा करते हैं कि अगर इतने दिन तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर हमारा आंदोलन जटिल होगा। हम उसमें भिक्षुओं के अलावा उपासक उपासिकाओं से भी अपील करेंगे बाद में। पहले हम एक कल का ज्ञापन हमारा प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर को जाकर के देगा, इसके बाद हमारी नई तैयारी होगी। ऐसी बात में रखते हुए आप सभी से अपील करता हूँ, सजग रहें, होश में रहें, और होश में रह करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्धमय भारत को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। ऐसी बात रखते हुए मैं आप सभी से के बीच में सबके मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। हाँ।